नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में यहाँ पर हम जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला प्रश्न, झारखंड राज्य के बेनूसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? झारखंड राज्य के बेनूसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन मूर्तियाँ। इसका सही आंसर होगा जैन मूर्तियाँ। अगला प्रश्न, लौरे ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? लौरे ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंसुओं की नदी। इसका सही आंसर होगा आंसुओं की नदी। अगला प्रश्न, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हनुमान गांव। तो सही आंसर होगा हनुमान गांव। अगला प्रश्न, सारक क्या है? सारक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरिडीह जिला में। का सही आंसर होगा गिरिडीह जिला में। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारसनाथ। का सही आंसर होगा पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजितनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी का अजितनाथ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। इसका सही आंसर होगा 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकार का नाम क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। का सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण कब हुआ? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ।
इसका निर्माण कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 717 ईस्वी पूर्व में। इसका सही आंसर होगा 717 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। का सही आंसर होगा ऑप्शन डी का उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों सही है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। ए में दिया है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। यहाँ पर 9 थोड़ा क्षेत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। और सी में है, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ ऑप्शन डी का सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हनुमान गांव। इसका सही आंसर होगा हनुमान गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति की किस स्थल से हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोल्हुआ पहाड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोल्हुआ पहाड़। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ पहाड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ पहाड़। अगला प्रश्न, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धनबाद। इसका सही आंसर होगा धनबाद। अगला प्रश्न, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मूर्तियाँ गांव। इसका सही आंसर होगा मूर्तियाँ गांव। अगला प्रश्न, पाहयान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? पाहयान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीतागढ़ पहाड़। का सही आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है?
झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सीतागढ़ पहाड़। का सही आंसर होगा सीतागढ़ पहाड़, जो हजारीबाग जिला में है। अगला प्रश्न, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सूर्यकुंड। का सही आंसर होगा सूर्यकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वज्रायन। का सही आंसर होगा वज्रायन। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी का घोलमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कटुंगा गांव। का सही आंसर होगा कटुंगा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाटमदा गांव। इसका सही आंसर होगा पाटमदा गांव। अगला प्रश्न, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेलवादाग। इसका सही आंसर होगा बेलवादाग। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्तिया गांव। इसका सही आंसर होगा मूर्तिया गांव। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एचागढ़। का सही आंसर होगा एचागढ़। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी भूतपूर्व बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और भूतपूर्व बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धनबाद। का सही आंसर होगा धनबाद। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर। इसका सही आंसर होगा दामोदर। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर। इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थल में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है?
झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोधेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर होगा बोधेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न, सरायकेला खरसावां के इचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? सरायकेला खरसावां के इचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रांची संग्रहालय। का सही आंसर होगा रांची संग्रहालय। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पर्सन झारखंड में बनने वाले थे इनके बारे में पढ़े, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न हमने बनाया है एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।